नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि भाषा की जो शिक्षा होती है वो क्या है। और भाषा के बारे में कई लोगों ने बहुत सारी पद्धतियाँ दी हैं और जिनका प्रयोग हम नॉर्मली भाषा की शिक्षा में करते हैं, हिंदी शिक्षण में करते हैं, जो आपके बीएड, डीएड, इस तरह एनटीटी और इंटीग्रेटेड बीएड में ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़ पेडागॉजी जो है वो हर तरह के एग्ज़ाम में भी कंपलसरी कर दी गई है। तो हमें ये ज़रूरी है कि हमें भाषा शिक्षण जो है वो आना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि आज हम ये बात करने वाले हैं कि भाषाओं के बारे में हम जानते हैं, भाषा का विकास कैसे हुआ हम ये सब जानते हैं, लेकिन हम बाकी भाषा की जो कक्षा होती है उसमें क्या होना चाहिए और मॉन्टेसरी की जो एक पद्धति है वो उस पर आधारित है हमारी भाषा शिक्षण। और इसके बारे में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो वो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वास्तव में मॉन्टेसरी पद्धति किन सिद्धांतों पर आधारित है और उन सिद्धांतों को आज हम समझेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि मॉन्टेसरी एक बहुत बड़े शिक्षा विचारक थे और उन्होंने विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए बहुत सारे काम किए हैं। जैसे यदि हम समझने की कोशिश करें तो हम ये देखते हैं कि मॉन्टेसरी की जो शिक्षा थी उसमें उन्होंने सबसे पहले ये बताया है कि बालक जो होता है उसकी स्वतंत्रता पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हम जब भी किसी बालक को कोई शिक्षा दें तो उसे स्वतंत्र परिवेश में छोड़ दें, तो वो जो है वो बहुत अच्छे से शिक्षा को ग्रहण करता है। अब आप देखते हैं इसके अनुसार जब वो पढ़ेगा, खेलेगा, तो जब हम उसको दूर से वॉच करते हैं तब हम देखते हैं कि कौन सा बच्चा किस तरह से सीखता है और हम आगे उसकी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। इसके बाद जब हम देखते हैं कि व्यक्तित्व विकास, तो मॉन्टेसरी का ये कहना है कि व्यक्तित्व विकास में हमारी जो शिक्षा है वो ज़रूर लागू होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका शारीरिक विकास, बौद्धिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरह का विकास, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो इसके बाद है आपकी कि शिक्षा जो है वो खेल के माध्यम से दी जाए, खेल की प्रविधियां जो होती हैं उनके माध्यम से बताया जाए। तो आप पुराने समय में देखते थे कि हमारे विद्यार्थी खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, पिट्ठू खेलते थे, बहुत तरह के खेल होते थे जो आउटडोर खेले जाते थे और जिसमें बच्चा जो है वो सभी तरह की चीज़ों को सीख पाता था। आज इंडोर गेम्स हो रहे हैं, इंडोर गेम्स के भी अपने फ़ायदे हैं, वो लॉजिकल होते हैं, बट ये वाले जो आपके आउटडोर गेम्स होते थे इनके द्वारा बच्चा बहुत कुछ सीखता था। अब मॉन्टेसरी की पाठशाला के बारे में उनकी जो अवधारणा है, उन्होंने ये बताया है कि बच्चे की जो पाठशाला होती है उसमें बड़ा कमरा होना चाहिए और इसमें छोटे छोटे कमरे भी होना चाहिए। दूसरी चीज़ इन्होंने ये बताया है कि बड़ा कमरा और इससे लगे हुए छोटे छोटे कमरे हों और उन बड़े कमरों में जो टीचर्स हैं वो विद्यार्थियों से संबंधित जो उपकरण हों शिक्षा से संबंधित, उसको वो वहाँ पर रखें और उसका ज्ञान दें। फिर शिक्षा देने की जो विधि है उसको सामग्रियों के माध्यम से दिया जाए, उपकरणों के माध्यम से दिया जाए और छोटे छोटे कमरों को उनके भोजन के लिए भी किया जाए, खेल के लिए भी यूज़ किया जाए। तो इस तरह से उन्होंने मॉन्टेसरी शिक्षण के लिए निर्देश दिए हैं और उनका ये कहना था कि भवन के पास ही आपका एक बगीचा होना चाहिए और उस बगीचे में बच्चे जो हैं वो स्वच्छंद होकर के खेल कूद सकते हैं और उनके जो सामने है वो मेज कुर्सी आदि ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन वो उनकी शारीरिक क्षमता को देखते हुए होनी चाहिए कि आपकी टेबल कुर्सी जो है वो उनकी आयु के अनुरूप होना चाहिए, ताकि वो इसको इधर उधर हटा करके रख सकें और उसको जमा सकें, रख सकें, उसके किनारे से निकल सकें, उन्हें चोट ना लगे। तो ये सारी चीज़ें मॉन्टेसरी की पाठशाला के अंतर्गत आती है। अब हम देखते हैं कि मॉन्टेसरी की जो शिक्षण पद्धति थी वो कैसी थी। तो मॉन्टेसरी जो थे वो मुख्य रूप से ये कहते थे कि बच्चों को लैंग्वेज के आधार पर भाषा की शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लैंग्वेज एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और फिर आपकी कर्मेंद्रिय की शिक्षा थी और तीसरा उन्होंने कहा कि ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, मतलब आपकी सेंसरी एजुकेशन भी होना चाहिए। अब वो किस तरह से होना चाहिए, तो भाषा की शिक्षा में आपने देखा होगा हमारी नई शिक्षा नीति में भी गवर्नमेंट है अब ये फिर से कर दिया है कि हमारी एजुकेशन जो है वो
अब आपकी 5+3+3+4 वाली एजुकेशन हो गई है। तो इसमें हमको क्या करना है कि छोटे बच्चे जो हैं वो उनको लिखना पढ़ना और उसकी अपेक्षा मतलब उनको बोलना ज़्यादा आना चाहिए। ये इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया था उन्होंने कि सर्वप्रथम लिखना सिखाना चाहिए बच्चों को और बोलना सिखाना चाहिए, क्योंकि बालक के लिए लिखना भी सरल होना चाहिए और पढ़ना भी सरल होना चाहिए। तो ये आपके और उन्होंने कुछ उपकरण भी बनाए हैं जिसमें खेल खेल में आप कलम के माध्यम से कैसे कलम पकड़ना सीखें, ड्राइंग करना सीखें और सारी चीज़ों को सीखें। अब हम आते हैं कर्मेंद्रिय की शिक्षा। तो कर्मेंद्रियों की शिक्षा में उन्होंने बताया है कि हमारी जो कर्मेंद्रिय जैसे हमारा हाथ है, हमारा मुंह है, इसमें आपको हाथों से मुंह को धोना सिखाना है, कपड़े बदलना सिखाना है, बच्चे को सफाई करना सिखाना, छोटे छोटे कामों को खुद पकड़ना, उठाना, रखना, इन सब चीज़ों को हमको कर्मेंद्रियों की शिक्षा देनी है। फिर हमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा देना है। तो ज्ञानेंद्रियाँ हमारी जीभ होती है, जैसे हमें अपनी जीभ के द्वारा आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, देखने के लिए आपको कौन सी अच्छी चीज़ को आपको देखना है और कौन सी चीज़ को नहीं देखना है। तो आपको किसी भी वस्तु का गुण और वर्ण इन सब का ज्ञान जो है वो हमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही कराना है, क्योंकि इससे ही बालक का विकास होता है। तो मैडम मोंटेसरी का जो विचार था, उनका ये कहना था कि बच्चे जो हैं वो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जितना सीखते हैं वो बाकी चीज़ों की अपेक्षा उससे अधिक सीख पाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि हम उनको शारीरिक रूप से तैयार करें, मानसिक रूप से तैयार करें। तो ये आपका मोंटेसरी की शिक्षा थी और इस शिक्षा में को हम अप्लाई कर रहे हैं। और आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है, इसमें हमें इसको अप्लाई करना है। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आपके शिक्षक अध्यापक शिक्षा में मोंटेसरी की शिक्षण पद्धति का सिद्धांत और मोंटेसरी की शिक्षा को समझाइए, ये प्रश्न ज़रूर आता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से सुने और समझें। आशा है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। नमस्कार।